आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स, द साइंस एंड सीक्रेट बिहाइंड 7 वर्ड्स दैट मोटिवेट्स, एंगेज एंड इन्फ्लुएंस, जिसे टिम डेविड ने लिखा है। टिम डेविड जो एक प्रोफेशनल मैजिशियन थे, जो एक साल में 300 से ज्यादा लाइव परफॉर्मेंस देते थे, वो अब मैनेजर्स और लीडर्स को उनके कम्युनिकेशन को ज्यादा स्ट्रांग बनाने में मदद कर रहे हैं। ऑथर बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के सॉल्यूशन बताते हैं। अपने एम्प्लॉइज, प्रोस्पेक्ट्स और पार्टनर्स के कामों को इन्फ्लुएंस करना, और आप दूसरों को वो करने के लिए कैसे कन्विंस कर सकते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। उनकी बुक 7 सिंपल लेकिन पावरफुल वर्ड्स के एक सेट के पीछे के साइंस और सीक्रेट को देखकर एक सॉल्यूशन बताती है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स एंड ह्यूमन कनेक्शन। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोगों को काम नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों से होमवर्क कराने के लिए स्ट्रगल करते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को फोकस करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को परफॉर्म कराने के लिए स्ट्रगल करते हैं। और डॉक्टर भी अपने पेशेंट से उनके ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अगर हम लोगों से केवल अपनी मनचाही चीजें करवा पाते तो दुनिया एक बेहतर जगह होती। जब कोई बच्चा अपनी सब्जियां नहीं खाता है तो हम रात के खाने के बाद उस टेस्टी कुकी की रिश्वत देते हैं। जब वो काम नहीं करता है तो हम रिजल्ट हासिल करने के लिए परेशान करना, हेराफेरी करना या धोखा देना शुरू कर देते हैं। ये टेक्निक शायद ही कभी काम करती हैं और लोगों को इससे नफरत है कि उन्हें कहा जाए कि उन्हें क्या करना है। अगर आप लोगों को सीधे तौर पर इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आपने बदलने की बहुत कोशिश की लेकिन ये कभी काम नहीं आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने गलत पर्सपेक्टिव का यूज किया है। इसके बजाय आपको उनके कामों को इंस्पायर करने पर काम करना चाहिए और इस तरह मैजिकल वर्ड्स इनक्रेडिबल हो सकते हैं। जब आप मैजिकल वर्ड्स के बारे में सोचते हैं तो आप आब्राकाडाब्रा या शज़ाम या होकस पोकस जैसे शब्दों के बारे में सोच सकते हैं। और जबकि टिम डेविड ने अपने करियर का ज्यादातर टाइम एक जादूगर के रोल में बिताया, अब वो वर्ड्स के पावरफुल मैजिक का प्रचार करते हैं। 7 आसान वर्ड आपके आसपास के लोगों को ये करने के लिए इंस्पायर करने में मदद कर सकते हैं कि आप उन्हें कैसा चाहते हैं। हालांकि बेस्ट सेलिंग ऑथर डैनियल पिंक कहते हैं, मोटिवेशन वो नहीं है जो हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं। एक पुराना फ्रेज है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन आप उसे पानी नहीं पिला सकते। टिम डेविड कहते हैं, हो सकता है कि आप उसे पानी पिलाने में कैपेबल ना हो लेकिन आप उसे प्यासा बना सकते हैं। इंसानी दिमाग कॉम्प्लेक्स है लेकिन उनमें से ज्यादातर पहले से ही प्यासे हैं जो डायरेक्शन और इन्फ्लुएंस का एम्बिशन रखते हैं। आपको बस किसी ऐसे इंसान का मोटिवेशन ढूंढना है और उसे अपने लिए यूज करना है। जब आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मोटिवेशन पाने में दिक्कत नहीं होगी बल्कि उसे डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको सही जगह पर लगाने में प्रॉब्लम होगी। रिजल्ट रिसीव करने से पहले हमें ह्यूमन कनेक्शन नाम की एक छोटी सी चीज को एस्टेब्लिश करना है। ह्यूमन कनेक्शन वो मिट्टी है जहां लोगों को कुछ करने से ग्रोथ मिलती है। एक बार कनेक्शन बनाकर आप कई गलतियां कर सकते हैं और फिर भी रिजल्ट ले सकते हैं। हालांकि अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो ये गेम ओवर जितना आसान है। इसके बारे में सोचें, जब टीचर रियलिटी में अपने स्टूडेंट से सही में कनेक्ट होते हैं तो लर्निंग होती है। जब डॉक्टर अपने मरीजों से कनेक्ट होते हैं तो ट्रीटमेंट होता है। और जब कंपनीज रियलिटी में अपने कस्टमर से जुड़ी होती हैं तो बिजनेस होता है। 1967 में साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट महाराबिन ने लिखा था कि हम जो कुछ भी कन्वर्सेशन करते हैं उसके लगभग 7% वर्ड हैं, जबकि बाकी केवल बॉडी लैंग्वेज और आवाज की टोन है। इसलिए जब वर्ड्स कन्वर्सेशन का केवल एक छोटा परसेंटेज बनाते हैं, वो छोटा इम्पैक्ट आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने और ज्यादा क्लियरली कन्वर्सेशन करने में बहुत मदद कर सकता है। वर्ड्स एक पावरफुल टूल है लेकिन जब एक अनाड़ी उनसे डील करता है तो रिजल्ट हार्मफुल और डैमेजिंग भी हो सकते हैं। और इन्हीं वर्ड्स को सही से इस्तेमाल करने के लिए आप कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस, हाउ टू इंस्पायर योर ऑडियंस टू एक्शन को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी ने कुकू एफएम के ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली करें क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया की बेस्ट हजारों किताबों, बायोग्राफीज को और स्किल के बारे में सीख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत भी नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इसको सुन सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC20 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि साल का 319 रुपए, एक दिन का 1 रुपए से भी कम, जिसमें आपको मिलेगा हजारों ऑडियो बुक्स का एक्सेस। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द मैजिक ऑफ यस। अपनी लाइफ के सबसे बड़े पलों में से एक के बारे में सोचें। एक घुटने पर बैठना, कुछ हाथों में पकड़ना और कुछ बड़ा होने की उम्मीद करना। एक आसान सा सवाल पूछना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसके बाद एक साइलेंस, शॉक और रोना धोना। आंसर की तरफ ले जाने वाले 10 सेकंड।
आपको लाइफ के सबसे लंबे 10 सेकंड की तरह महसूस होंगे, लेकिन आखिर में आप सुनते हैं एकदम परफेक्ट हाँ। वो इजी वर्ड आज तक का सबसे मैजिकल वर्ड हो सकता है। पावरफुल वर्ड हाँ का बहुत ज्यादा मतलब होता है और ये किसी भी शादी में से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड में से एक है। रियलिटी में डॉक्टर जॉन गॉटमैन ने शादी में वर्ड्स के इन्फ्लुएंस की स्टडी की है और हजारों कपल्स की स्टडी करने के बाद डॉक्टर गॉटमैन में एक ही कन्वर्सेशन से डाइवोर्स की भविष्यवाणी करने की मिस्टीरियस एबिलिटी है। डाइवोर्स के 6 साइन को देखकर गॉटमैन के पास रिलेशनशिप की सक्सेस या फेलियर की भविष्यवाणी करने के लिए 91% की एक्यूरेसी है। वो साइन क्या है? वो हाँ को रिप्रेजेंट करने वाले ठीक अपोजिट हैं। सबसे पावरफुल साइन ना मानना है। जब एक साथी दूसरे साथी को ना, मना या रिजेक्शन को एक्सप्रेस करता है तो वो अक्सर कह रहे हैं मैं आपसे मोरली ज्यादा बेटर हूँ। ना मानने के साथ क्रिटिसिज्म, अवरोध, बचाव और रिपेयर के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एक जहरीला कॉम्बिनेशन पैदा करते हैं जो 91% डिवोर्स की साइड ले जाता है। इसलिए जहाँ नहीं में रिश्तों को खत्म करने की पावर है, वहीं हाँ में उनके एक साथ लाने की पावर है। हाँ स्ट्रगल को बताता है, प्रेजिंग को बढ़ावा देता है, शेयरिंग एक्सपीरियंस बनाता है और एक्सेप्टेंस ऑफर कराता है। एक शादी के अंदर हाँ इंप्रेसिव पावर वाला एक मैजिकल वर्ड है। इसके बिना शादियां फेल हो जाती हैं, इसके साथ शादियां प्रॉस्पर होती हैं। लेकिन क्या मैजिकल वर्ड्स हमारी लाइफ में बाकी रिश्तों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अगर सीधे शब्दों में कहें तो हाँ। इंसान के रोल में हम रिजेक्शन से डरते हैं। कनेक्शन की फीलिंग और एक ग्रुप में रहना हमारे सर्वाइवल की की है। यही कारण है कि पब्लिकली बोलना लोगों के सबसे बड़े डर में से एक है। ये हमारे रिजेक्शन के डर को बढ़ा देता है क्योंकि हमें आश्चर्य होता है कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हालांकि जब हम हाँ सुनते हैं तो हम कनेक्टेड और अप्रिशिएटेड महसूस करते हैं। हाँ अल्टीमेट मैजिकल वर्ड है। इस मैजिकल वर्ड को सुनने की आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को रिस्ट्रक्चर करना है। एग्जाम्पल के लिए, जब ऑफिस में कुछ गलत हो जाता है तो केवल ये कहने के बजाय प्लीज इसे मेरे लिए ठीक करें, आपको पूछना चाहिए क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी को हाँ कहने के लिए कह सकते हैं तो आप ये पाओगे कि एक्चुअली उनका ऐसे करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। द मैजिक ऑफ बट, बड़ी पावर और इन्फ्लुएंस वाला एक और छोटा इजी वर्ड। उस टाइम के बारे में सोचें जब आपने महसूस किया कि आपको किसी पार्टनर या फ्यूचर एम्प्लॉयर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आपने उसके साथ ऐसी लाइन भी सुनी होगी कि आप एक ग्रेट पर्सन हैं लेकिन आप सही फिट नहीं है। कन्वर्सेशन का कौन सा हिस्सा आपको याद होगा? आप बिल्कुल उस हिस्से को याद नहीं करेंगे जिसमें आपको बताया गया था कि आप कितने ग्रेट पर्सन हैं। इसके बजाय आपका दिमाग लेकिन वर्ड के बाद आने वाली हर चीज पर फोकस डाइवर्ट करता है। लेकिन वर्ड का यूज करके आप लेकिन वर्ड के पहले की गई किसी भी चीज के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। इस इफेक्ट को बट इरेजर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, लेकिन से पहले जो कुछ भी आता है उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, खासकर अगर ये पहले जो आया था उसके ठीक अपोजिट स्टेटमेंट हो। दूसरी साइड बट एनहेंसर ये थ्योरी है कि लेकिन के बाद आने वाली हर चीज पर लोग ध्यान डायरेक्ट करते हैं। इसलिए आपको उस इन्फॉर्मेशन के साथ कन्वर्सेशन शुरू करनी चाहिए जिसे आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति भूल जाए, फिर लेकिन का यूज करें और उस इन्फॉर्मेशन के साथ एंड करें जिसे आप उन्हें याद रखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लाइफ इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते टाइम एक सेल्स पर्सन कह सकता है कि मुझे पता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आपके परिवार पर इसके फायदों के बारे में सोचें। पोटेंशियल बायर ये भूल जाएगा कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फायदों के बारे में सोचता है तो उसकी हाँ कहने और इससे उनके लिए काम करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। एडिशनली, आपका बिजनेस डोनेशन पर रिलाय हो सकता है, तो आप अपने फ्यूचर के डोनर के साथ ये कहकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझे पता है कि हर कोई आपसे साल के समय पैसे मांग रहा है, लेकिन आप हमारे सबसे अच्छे डोनर में से एक हैं। नेगेटिविटी से शुरू करने और पॉजिटिविटी के साथ खत्म होने से आपको सफलता देखने और अपने डिजायर्ड रिजल्ट को हासिल करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। द मैजिक ऑफ बिकॉज। एज ह्यूमंस, हम हर चीज के पीछे मीनिंग रखने की कोशिश करते हैं। हम जानकारी के लिए तरसते हैं और हमें यह जानना अच्छा लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत क्यों है। अगर कोई हमें कारण बताता है तो हम एक्शन लेने और करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। अगर आपका साथी आपसे कचरा बाहर निकालने का एक सिंपल काम करने के लिए कहते हैं तो आप सिंपली पूछ सकते हैं क्यों। आपके साथी कह सकते हैं क्योंकि हमने आज रात मछली पकाई है और कल सुबह कूड़ेदान में मछली डालना बहुत ही अनप्लेजेंट होगा। क्योंकि आपके पास एक कारण है, आप इस सिंपल काम को करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखेंगे। एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने एक बार अपने ऑफिस में फोटोकॉपी मशीन पर लाइन तोड़कर इस प्रिंसिपल और क्योंकि की पावर को टेस्ट किया। पहले तो उन्होंने अपनी रूडनेस को समझाए बिना लाइन तोड़ने की कोशिश की। वो 60% बार सफल रहे। अगली बार उन्होंने एक कारण बताने के लिए क्योंकि वर्ड का यूज करने का फैसला किया, लेकिन पूरी तरह से लॉजिकल, जैसे क्योंकि मुझे कुछ कॉपीज बनाने हैं। इलॉजिकल कारण होने के बावजूद उसकी सक्सेस रेट 93% हो गई।
क्योंकि एक मैजिकल वर्ड है जो दूसरों में मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपके अपने फायदे के लिए, क्योंकि वर्ड का यूज करने की टेक्निक है। पहला है एडवांस्ड बिकॉज टेक्निक या एबीटी, जिसमें आप लोगों को खुद से क्योंकि कहने के लिए कहते हैं। जबकि इस टेक्निक को एडवांस कहा जाता है, ये वास्तव में काफी इजी है। बार बार क्यों पूछकर आप दूसरे व्यक्ति को क्योंकि में टैप कर सकते हैं। जिम में काम करने वाले व्यक्ति के पास जाकर वो एम्प्लॉय पोटेंशियल बायर्स को जिम का टूर कराते टाइम उनके साथ छोटी सी बात कर सकता है, आप जिम में क्यों शामिल होना चाहते हैं। एबीटी का यूज करने के लिए ये एक शानदार जगह है। आप जिम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या एक्सरसाइज करना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये उस इंसान को जिम मेंबरशिप खरीदने के लिए अपनी रीजन में टैप करने के लिए मजबूर करता है। द मैजिक ऑफ यूजिंग पीपल्स नेम। ऐसा क्यों होता है जब आप शोर शराबे वाले कमरे में होते हैं तो आप अपने नाम को इमीडिएटली पहचान लेते हैं। आप अपने बगल वाले व्यक्ति को शायद ही सुन पाए, और वो भी तब जब आपका ध्यान कहीं और था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने नाम के साउंड पर ध्यान देने के लिए बायोलॉजिकली प्रोग्राम किए गए हैं। किसी इंसान के नाम का यूज करना एक इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड है जो आपको विश्वास और दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। लोग अपने नाम को इंपॉर्टेंस देते हैं और ये अच्छे कारण के लिए होता है। नाम हमारी पहचान का एक हिस्सा है और इसलिए लोग अपने नाम, यहाँ तक कि इस तरह के वर्ड को सुनने के साथ बहुत ही वैल्यूएबल महसूस करते हैं। इसे नेम लेटर इफेक्ट कहा जाता है, जहाँ लोग अल्फाबेट्स के किसी लेटर की तुलना में अपने नाम के लेटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिसर्च से ये साबित हुआ है कि कैथी नाम के लोग कोक को पेप्सी से ज्यादा पसंद करते हैं और पीटर नाम के लोग पेप्सी को पसंद करते हैं। इसके अलावा जॉर्जिया में जॉर्जिया नाम की महिलाओं की संख्या किसी भी दूसरे स्टेट की तुलना से 88% ज्यादा है। अगर ये नामों की पावर को साबित नहीं करता है तो मुझे नहीं पता और क्या करेगा। द मैजिक ऑफ इफ। अगला मैजिक वर्ड है अगर। ये लोगों को काल्पनिक तरह से सोचने के लिए मजबूर करता है और मोटिवेशन और एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए मदद करने के लिए कई पावरफुल एबिलिटीज रखता है। अगर की पावर में से एक ये है कि इसमें रिवर्स साइकोलॉजी का मुकाबला करने की पावर है। जैसा कि क्योंकि के मैजिक में मेंशन किया गया है, लोगों के अपने डिसीजन लेने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते हैं। इसे अगर के मैजिक से और भी प्रूव किया जा सकता है। जब मैथ्यू क्रॉफोर्ड और उनके कलीग्स ने एक बार पार्टिसिपेंट्स को दो समान रूप से कैपेबल फुटबॉल टीम में से एक पर जुआ खेलने के लिए कहा था। अगर रिसर्चर में से एक ने किसी स्पेशल टीम पे दाव लगाने का सुझाव दिया तो पार्टिसिपेंट दूसरी टीम पर 76.5% टाइम ज्यादा दाव लगाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इंडिपेंडेंट इच्छा का यूज करना चाहते थे। इसके अलावा जब रिसर्चर्स ने कहा अगर आप उन पर दाव नहीं लगाते हैं तो सोचे कि जब वो जीतेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, तब 73% पार्टिसिपेंट्स ने उनकी सलाह ली। आप अगर की पावर का यूज उससे उन लोगों का मुकाबला करने के लिए भी कर सकते हैं जिनका रिस्पॉन्स अक्सर मुझे नहीं पता या मैं ये नहीं कर सकता होता है। आप उनके विचारों को एक डेफिनेट डायरेक्शन में गाइड करने के लिए अगर का यूज कर सकते हैं। जब कोई आपसे कहता है मुझे नहीं पता, तो आप बस अगर आप जानते हैं तो आप क्या कहेंगे इसके साथ जवाब दे सकते हैं। ये उन्हें अपने विचारों को गाइड करने के लिए मजबूर करता है जो वो जानते हैं, जो प्रोबेबली उन्हें उस आंसर की तरफ ले जाएगा जो आप चाह रही हैं। आस्किंग फॉर हेल्प। सफल एम्प्लॉयज, स्टूडेंट, बच्चों के होने की कुंजी उन्हीं स्पेक्टेटर से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में बदलना है। एग्जाम्पल के लिए जब आप किसी कॉमेडी शो में जाते हैं और कॉमेडियन आपसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं तो वो ऑडियंस नहीं रह जाते बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट हो जाते हैं, जिसमें कॉमेडियन एक्सपीरियंस के मीडियम से उनका गाइडेंस करते हैं। मैनेजर, टीचर, माँ बाप, इनके रोल में आपका रोल सेम होना चाहिए। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? जेन्युइन मदद मांगे। एक मैनेजर के रोल में मदद मांगने का एक अलग नाम है, इसे डेलीगेटिंग कहा जाता है और कामों को डेलीगेट करने का यानी कि सौंपने का एक सही और गलत तरीका है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई काम मांगता है तो उसे लेने दें, भले ही वो नया क्यों ना हो। वो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी को अप्रिशिएट करेंगे। आपका काम सभी को एनकरेज करना है, इसलिए पूछने वाले को काम देना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको उनके काम करने के मेथड्स को ठीक करने या ठीक करने की रिक्वेस्ट को रेसिस्ट करना चाहिए। याद रखें कि किसी भी टास्क का केवल एक ही ओनर हो सकता है, इसलिए जब आप इसे सही करने की कोशिश करते हैं तो आपने ओनरशिप वापस ले ली है। ऐसा करके आपने उस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया है। द मैजिक ऑफ गिविंग थैंक्स। आखिरी मैजिकल वर्ड थैंक यू यानी कि धन्यवाद है। धन्यवाद किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हें एम्प्लॉयज से लेकर कस्टमर तक, इसमें शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। जो कस्टमर इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं उनके लौटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और जिन एम्प्लॉयज की तारीफ की जाती है उनके रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एक प्रोजेक्ट के बाद एक एम्प्लॉय को अपने द्वारा किए गए कामों पर खुश और गर्व महसूस कराना चाहिए और इसका एक हिस्सा अपने बॉस से तारीफ हासिल करना है।
अपने एम्प्लॉयज को उनके द्वारा किए गए कामों के लिए अप्रिसिएशन दिखाकर खुश रखें। ये केवल धन्यवाद कहने से कहीं ज्यादा तरीकों से आ सकता है। शायद ज्यादा बार मुस्कुराकर शुरू करें। यहाँ तक कि टाइम पर आना भी दिखाता है कि आप अपने एम्प्लॉयज के टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। एक थैंक्स कल्चर बनाएं जहां सभी को रिकॉग्नाइज किया जाए। याद रखें, आपका बिजनेस उनके बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज की टोन वास्तव में बहुत कुछ कह सकती है कि आप कैसा महसूस करते हैं और कन्वर्सेशन करते हैं। हालांकि हमें अपने वर्ड्स के मैजिक को बदनाम नहीं करना चाहिए। वर्ड्स पावरफुल होते हैं, उनमें दूसरों को मोटिवेट करने और इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है, लेकिन उनमें किसी को गिराने की भी पावर होती है। जब सही ढंग से यूज किए जाते हैं तो हमारे वर्ड्स पॉजिटिविटी का कल्चर पैदा कर सकते हैं और अच्छे ह्यूमन कनेक्शन बना सकते हैं। एक मजबूत कनेक्शन बनाने में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है और ये 7 वर्ड आपके उस रिलेशन को और भी मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। नहीं से परहेज करते हुए हाँ का यूज करें। किसी व्यक्ति का ध्यान लेकिन के साथ रिडायरेक्ट करें, क्योंकि और अगर के साथ इंस्पायर करें, और लास्ट में हेल्प और धन्यवाद के साथ अपना अप्रिसिएशन दिखाएं। ये इजी लेकिन पावरफुल वर्ड्स आपके आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और जब सही तरीके से यूज किया जाता है तो वो प्रोफेशनली और पर्सनली लोगों के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप कुकू FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC20 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।